Dear student friends, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimension HGP, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 63 है। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एमए एजुकेशन को लेकर रहेगा। आप जानते हैं कई इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CCS यूनिवर्सिटी, तो उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं। एमए एजुकेशन फाइनल ईयर्स की बात करेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसका कोड यहाँ पर G402 है। कोड बदल भी सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरवर्ती या दूरगामी शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था तो मेरे 71 मार्क्स इसमें आए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो क्योंकि मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाया था, और जो मैंने नोट्स यूज किए थे, फिर भी जो इनको मैंने पढ़ा था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उन नोट्स को देख लें। तो हम यहाँ पर एक फास्ट सीरीज चलाएंगे, यानी बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट जैसे आपने डिस्टेंस एजुकेशन इकाई एक लेते हैं यहाँ पर दूरगामी शिक्षा का अर्थ। इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखिए। दूरगामी शिक्षा शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली है। दूरस्थ शिक्षा शैक्षिक मोड यानी साधन की पूरक है। शिक्षा की रूढ़िगत व्यवस्था, शिक्षा की परंपरागत व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा एक अनुशासन है, आंशिक शैक्षिक। नेक्स्ट पॉइंट है दूरगामी शिक्षा परंपरागत स्कूली शिक्षा नहीं है, एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, स्वाध्याय स्वतंत्र अध्ययन तथा गृह अध्ययन इस तरह जाने जाते हैं। यहाँ पर इसके ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा, ओपन मुक्त एजुकेशन और दूरस्थ शिक्षा, ये स्वाध्याय में आते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं दूरगामी शिक्षा प्रणाली को प्रयुक्त किया जाता है गृह अध्ययन हेतु, स्वाध्याय हेतु और वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली के हेतु। आप देख सकते हैं यहाँ तीन तीन ऑप्शन है। जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं वहाँ 4 ऑप्शन होते हैं, तो अगर मान लें सभी ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो वो मैंने सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूरगामी शिक्षा में प्रयुक्त किए जाते हैं बहुमाध्यम में मल्टीमीडिया। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा में बल दिया जाता है मुद्रित माध्यम पर और बहुमाध्यम पर। नेक्स्ट पॉइंट, पत्राचार शिक्षा निर्भर करती है स्वाध्याय पर। नेक्स्ट, मुक्त विश्वविद्यालय को मुक्त कहा जाता है क्यों, मतलब जो ओपन यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल होते हैं उनको मुक्त क्यों कहता है, ओपन क्यों कहता है, क्योंकि इसे किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का आच्छादन नहीं करना होता और इसमें कोई उच्चतम आयु सीमा भी नहीं होती, और इसमें प्रत्यक्ष माध्यमों के साथ साथ संप्रेषण के अन्य माध्यमों का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय ने ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, तो इंग्लैंड में की गई थी। दूरस्थ शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं, तो अनुदेशन सिद्धांतों पर, संप्रेषण सिद्धांतों पर। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा की संस्तुति की, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तियों की अपनी व्यक्तिगत व्यूह रचनाओं को विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें परामर्श और निर्देशन बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कुछ नाम दिए गए हैं। पत्राचार शिक्षा जिसे करस्पॉन्डिंग एजुकेशन कहते हैं, मुक्त अधिगम ओपन लर्निंग, गृह अध्ययन होम स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन या स्वाध्याय इंडिपेंडेंट स्टडी, बाह्य अध्ययन एक्सटर्नल स्टडी, परिसर से बाहर अध्ययन ऑफ कैंपस स्टडी, ये कुछ ओपन स्टडी या ओपन स्कूल के इसके हिसाब से दिए गए हैं। दूरगामी शिक्षा की विशेष परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषाएं ब्रैडमैन के अनुसार और बोर्जी होमबर्ग के अनुसार ये कुछ परिभाषाएं ये इन्होंने परिभाषाएं कहीं दी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दूरगामी शिक्षा को औद्योगिक समाज से जोड़ा है पीटर ने दूरगामी शिक्षा को औद्योगिक समाज से जोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा सिद्धांत में मानवीय तत्वों को महत्व दिया, तो महत्व दिया था डेविड स्टावर्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा से मेरा अर्थ उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करे। ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये परिभाषा गांधी जी ने दी थी। दूरगामी शिक्षा की विशेषताओं में आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन पर्यंत निरंतर सीखना, वयस्कों की आवश्यकताएं पूर्ण करना तथा वैयक्तिक उन्नति के लिए शिक्षा आदि मुख्य विशेषताएं हैं। यह दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं हैं। दूरगामी शिक्षा की विशेषताएं और देख लेते हैं। शिक्षा की मितव्ययी प्रणाली सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है और संविधान के प्रावधान की पूर्ति भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा प्रदान की जाती है संचार माध्यमों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा की विशेषताएं और देख लेते हैं। सभी को समान अवसर प्रदान करना, मितव्ययी शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा में विशेष महत्व होता है संप्रेषण माध्यमों का। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख विशेषता नहीं है कठोर प्रवेश प्रणाली। यहाँ पर कठोर प्रवेश प्रणाली नहीं होती, कोई भी एडमिशन ले सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा की विशेषताएं और विशेषता देख लेते हैं। दूरगामी शिक्षा में टेलीविजन, आकाशवाणी एवं अन्य संचार माध्यमों को प्रयुक्त करने पर विशेष बल दिया जाता है। दूरगामी शिक्षा के माध्यम से अनुदेशन की प्रक्रिया का गुणात्मक विकास किया जा सकता है। इस शिक्षा के आधार पर संप्रेषण के माध्यमों एवं अधिगम की प्रक्रिया में परस्पर समन्वय स्थापित करके विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा की विशेषता नहीं है, यह शिक्षक केंद्रित नहीं है, यानी अब टीचर नहीं होते हैं या खुद स्वाध्याय करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दूरगामी शिक्षा की विशेषताएं और भी दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। दूरगामी शिक्षा के माध्यम से वांछित अधिगम स्वरूपों के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। दूरगामी शिक्षा में शैक्षिक नियोजन, मूल्यांकन एवं अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था प्रणाली उपागम के आधार पर की जाती है।
दूरगामी शिक्षा में विभिन्न बहुमाध्यमों की सहायता से शिक्षक ही छात्रों के समीप पहुंचता है। नेक्स्ट, ये औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की स्वतंत्र व्यवस्था की तरह विकसित हुई है संप्रेषण तकनीकी की वृद्धि के कारण और ज्ञानात्मक विज्ञानों की वृद्धि के कारण। अब दूरगामी शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट, दूरगामी शिक्षा के मुख्य कार्य हैं अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पाठ्य वस्तु का संप्रेषण करना, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करना। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा के मुख्य पक्ष हैं उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, पाठ्यक्रम का विकास और अनुकूलन करना, परीक्षाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी परंपरागत शिक्षा में पहुंच न हो, जो शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रहे हों, जो परंपरागत संस्थानों में अपनी शिक्षा जारी न रख सके हों, स्कूल न जा सके हों। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा का उद्देश्य और उद्देश्य देख लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर सुलभ कराना जो किसी कारण से अपनी वांछित शिक्षा को प्राप्त करने में अक्षम रह जाते हैं। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, उन भाषाओं एवं विषयों में छात्रों को दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना जिनमें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण दक्षता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। दूरगामी शिक्षा की आवश्यकता से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दूरगामी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? दूरगामी शिक्षा के माध्यम से नवीन शैक्षिक परिवर्तनों को प्रयुक्त करने में सहायता प्राप्त होती है। दूरगामी शिक्षा द्वारा छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित समस्याओं का समाधान करना संभव है। दूरगामी शिक्षा द्वारा सेवारत व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा से कौन लाभान्वित हो सकता है, किसी को उससे फायदा हो सकता है। तो देख लेते हैं, वे व्यक्ति जो आजीविका के साथ साथ सीखना चाहते हैं और विकलांग व्यक्ति और समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अब दूरगामी शिक्षा का महत्व से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सुदूर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अनुकूलन अक्षमता का विकास करती है, राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा देती है, ज्ञान का प्रसार करती है। अब कुछ यहाँ पर देख लें, ICD इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ICD क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन स्कूलिंग एसोसिएशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यानी OSAC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन में स्थित है। कुछ एग्जाम में इस तरह की फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। नाव सम्मेलन की यानी मैचिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर मैच करके दिखाया गया है। इंग्लैंड में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1969 में। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। रूस में दूरगामी शिक्षा का अभ्युदय 1920 में हुआ था। चीन में दूरगामी शिक्षा सन 1979 से 1979 से स्टार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ अधिगम डिग्री प्रदान करने वाला संसार का प्रथम विश्वविद्यालय यानी फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो ये लंदन विश्वविद्यालय है जिसने इसमें डिग्री प्रदान की थी ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दूरस्थ शिक्षा महत्वपूर्ण है अधिक जनसंख्या होने के कारण और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण और सुविधाओं के अभाव के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा के लाभ। इसके लाभ होते हैं विश्वसनीयता, स्वतंत्रता और लचीलापन। नेक्स्ट पॉइंट, सुदूर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनुकूल क्षमता का विकास करती है, राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा देती है, ज्ञान का प्रसार करती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार है आंतरिक अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षण के मुख्य चर हैं शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट, अनौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है आंतरिक स्कूल, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा में स्कूल जाना नहीं पड़ता बल्कि अलग से स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट, भारत में दूरगामी शिक्षा का विकास से संबंधित कुछ पॉइंट है। वर्ष 1960 तक भारत में दूरगामी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान कितने थे? 4 संस्थान थे। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में दूरगामी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम हुआ तो ब्रिटेन में हुआ। दूरगामी शिक्षा के विकास में संभव हो सकता है शैक्षिक प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, किस शिक्षा नीति में दूर शिक्षा और मुक्त अधिगम प्रणाली पर विशेष बल दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में दूरगामी शिक्षा का प्रारंभ सन 1960 से माना जाता है स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार शिक्षा का प्रयोग किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। 1962 में देश में विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद स्थापित हुआ था 1982 में। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश में सन 1982 में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया जो भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था। स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय यानी भारत का पहली जो ओपन यूनिवर्सिटी थी वो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना समिति के अध्यक्ष थे तो जी पार्थ सारथी जो थे वो थे। कोटा यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय है, ये पूछ लिया था कभी ऑप्शन में कि क्या कोटा यूनिवर्सिटी मुक्त है? तो हाँ है। मुक्त विश्वविद्यालय है कौन कौन से हैं? इग्नू है, कोटा यूनिवर्सिटी है और नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और भी कई हैं।
प्रारंभ में मुक्त विश्वविद्यालयों के कौन से कार्य सुनिश्चित किए गए थे? तो आंसर इसका नवीन ज्ञान का संवर्धन करना, विस्तार क्रियाओं का संचालन करना और ज्ञान का संचय करना। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्त विश्वविद्यालय नवीन ज्ञान का संवर्धन करते हैं तथा ये विस्तार क्रियाओं का संचालन भी करते हैं, स्टेटमेंट है। नाउ इग्नू से संबंधित इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठाता यानी विजिटर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। इग्नू की स्थापना सन 1985 में की गई। इग्नू का मुख्यालय दिल्ली में है, स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त किए गए थे? आंसर प्रोफेसर जी राम रेड्डी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। इग्नू के अध्ययन केंद्रों पर व्यवस्था की जाती है अनुवर्ग प्रशिक्षण की, संपर्क कार्यक्रम की और परामर्श निर्देशन की और पुस्तकालय वगैरह। नेक्स्ट है, इग्नू के मुख्य कार्य हैं। कौन कौन से कार्य इग्नू में? दूरगामी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना, राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, मान्यता देना इनका इग्नू का काम है। इग्नू के अधिकारक क्षेत्र कौन कौन से देख लेते हैं? कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद और मान्यता विभाग। नेक्स्ट पॉइंट, मई 1991 में इग्नू के प्रबंधन बोर्ड में ने स्थापित की दूरस्थ शैक्षिक समिति। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषताओं में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र, व्यक्तिगत अध्ययन की सुविधा और पाठ्यक्रम के चयन में उदारता। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नू का मुख्यालय स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। इग्नू का उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु अवसर प्रदान करना, उच्च शिक्षा के स्तर को प्रोन्नत करना, संविधान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नू का मुख्य कार्य, फिर कार्य दिए हैं, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर देना, भारतीय संविधान की आवश्यकता की पूर्ति करना, उच्च शिक्षा का प्रसार एवं संवर्धन करना। दूरगामी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1992 में। यशवंत राव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1999 में। राजा श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इलाहाबाद में। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान को NIOS की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1999 ईस्वी में। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कुछ अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं। दूरगामी शिक्षा में शैक्षिक संगठनों की विशिष्ट भूमिका होती है शैक्षिक सामग्री का निर्माण करने में, उसे नियोजित एवं सुसंगठित करने तथा छात्रों को उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा में आवश्यक नहीं है गुणवत्ता हेतु सुविधा युक्त कक्षा कक्ष। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा नाम दूरगामी शिक्षा के नाम से नहीं जाना जाता है? ऑफ कैंपस शिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला होना चाहिए। में विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों का समावेश होना चाहिए। में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? आंसर इसका होगा कक्षा कक्ष शिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट, दूरगामी शिक्षा में प्राथमिकता दी जाती है माध्यमों को। दूरगामी शिक्षा के सिद्धांत का आधार है शिक्षण विधियाँ, दूरगामी शिक्षा की व्यवस्था, दूरगामी शिक्षा के नियम। प्रबंध की प्रकृति है कला तथा विज्ञान। IAET इसकी फुल फॉर्म देख लेनी है। IAET की फुल फॉर्म इंडियन एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शिक्षण है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, शिक्षण है उपचारात्मक प्रक्रिया, शिक्षण है सुधारात्मक प्रक्रिया। यहाँ पर ये देख लीजिए ज्ञान, उसके बाद बोध होता है, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा जाता है एग्जाम में। CIET इसकी फुल फॉर्म देख लें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET। NCERT की तो जानते हैं सभी लोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। NCT की देख लेते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इम्पोर्टेंट है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है त्रिपदी प्रक्रिया। कौन सा शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? परिवार शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। ये कथन किसका है? ये कोठारी आयोग का स्टेटमेंट है। वह संगठन जिसने सर्वप्रथम अभिकर्मित अनुदेशन पर भारत में कार्य किया हुआ है वह SCERT या NCERT। यहाँ पर UGC इनसेट शैक्षिक प्रोजेक्ट इस तरह जाना जाता है। देशव्यापी कक्षाएं, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रणाली विकसित की गई थी BS ब्लूम द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण विकसित करने का एक व्यूह रचना है कौशल। RCEM या रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने अधिक बल दिया है किसी पर? प्रक्रिया पर। प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद तथा परीक्षण पदों का निर्माण किया जाता है रेखीय अनुदेशन में। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा शब्द का अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है शिक्षा का। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण अनुदेशन तथा प्रशिक्षण में सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए और ये एक यूनिट प्रयोग लगभग आपको 20 मार्क्स यहाँ पर पक्के रहते हैं। अगर आप ये सब कर लेते हो तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको तैयार कीजिएगा। थैंक यू।